जय जिनेन सभी को। जैसा कि आपको हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में ही काजू दिखाई दे रहे होंगे, तो आज हम मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलने वाली मिठाई है काजू कतली, उसे कितने सिंपल तरीके से घर पर ही मौजूद सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ तैयार करेंगे। और आप देखेंगे कि जो मार्केट की काजू कतली होती है उससे भी ज़्यादा बढ़िया हमारी काजू कतली घर पर ही कितने जल्दी, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं हम आज एक और नई सुपर टेस्टी स्वीट डिश लेकर, काजू कतली। तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। पहले हमें एक इस तरह का ब्लेंडर लेना होगा और इसके अंदर जो हमने ये काजू को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। ये देखिए, कभी कभी काजू सॉफ्ट रहते हैं तो पिसते अच्छे से नहीं हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी आसानी से टूट रहे हैं। इस तरह से हम इन काजू का बहुत ही आराम से पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारा काजू का कितने अच्छे से पाउडर बनकर तैयार है। अगर आपको ये थोड़ा सा पीसने में लगे कि हमारा दरदरा सा पिसा है, तो आप इसे अच्छा बारीक करें और रुक रुक के पीसें। अगर आप कंटिन्यू एक साथ मिक्सी के साथ चलाते हुए इसे पीसेंगे तो इसमें क्या होता है, जो काजू के अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है उसके कारण ये चिपकने लगेगा और ये बहुत अच्छे से नहीं पिसेगा। इसलिए आप इसे रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके पीसें। और अगर आपको लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे मेरे की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी गांठें या दरदरापन नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ दरदरापन है, या तो आप इसे छान लें, नहीं तो इसे एक बार और इसी तरह से ऊपर नीचे करके ब्लेंडर में और फिर से इसका फाइन पाउडर तैयार करें। हम अब इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, उसके लिए हमें लेनी होगी जो हमने बड़ी कटोरी से वो लिया है काजू, उसी का आधा, मतलब जितने काजू लिए हैं उसकी आधा हमें शक्कर लेनी है, और जितनी हम शक्कर लेंगे उसका आधा पानी। यानी 1 कटोरी काजू है तो हमें आधी कटोरी चीनी लेनी है, और उससे चीनी जितनी ली है उससे आधा हमें पानी लेना है, और उसकी हमें बहुत ही अच्छे से पतली एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए, हम लगातार हिलाते हुए अपनी चाशनी तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा पका देंगे तो हमारी जो काजू कतली है वो एकदम से ड्राई और आप मार्केट जैसा टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए, हल्का हल्का हिलाते हुए ही हम जल्दी से जल्दी अपनी चीनी को मेल्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारी एक तार की चाशनी गाढ़ी भी ना हो और अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, हल्के हल्के से क्रिस्टल घुल गए हैं। अभी थोड़ा सा और हम इसे इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे, और एक जो अच्छा सा बॉयल आने लगे जब तक हम इसे पकाएंगे, जिससे कि हमारा चाशनी एक तार की हो जाए। मैं आपको छूकर भी दिखाऊंगी। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है, हम एक इस तरह की स्टील की ट्रे होती है, तो आप चाहें तो इसके अंदर, या फिर मैं इसके पीछे तरफ बैक साइड में ग्रीसिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बैक साइड में क्यों ग्रीसिंग कर रही हूँ, क्योंकि काजू कतली बहुत ही पतली बिली होती है मार्केट की, तो यदि हम इसके अंदर इसको अपना सेट करेंगे तो हमें हाथ से डैप डैप करके ही इसको पतला करना होगा। लेकिन अगर हम इस तरफ से इसको अपनी काजू कतली को सेट करते हैं तो हम इसे बेलन की सहायता से आराम से इसे बेल सकते हैं। तो आज मैं इस तरफ से बैक साइड में इसकी ग्रीसिंग करूँगी। और जब तक देखिए, ये हमारी चाशनी में भी हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, अभी कुछ क्रिस्टल अभी शुगर के हमारे इसमें दिख रहे हैं। ये भी थोड़े से मेल्ट हों, जब तक हम वेट करेंगे। और ये मेल्ट हो रहा है, हम जब तक इस पैन पर जिस पर हमें सेट करनी है अपनी काजू कतली, उसको हम ग्रीस करेंगे। ये देखिए, हमारी चाशनी बॉईल हो गई है। अब मैं आपको इसका एक तार बनाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका एक तार बनने लगा है। अब हम इस स्टेज पर जो हमने काजू का जो पाउडर तैयार किया था, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम इसे हल्का सा मिलाते हुए, ये देखिए, इस तरह से लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो ये काजू हल्का सा तली में चिपकने लगेगा। ये देखिए, हल्की फ्लेम पर इसे इसी तरह से हिलाते हुए हम मिलाएंगे। और अब इसी स्टेज पर हम इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट
ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमें इसके अंदर 1 चम्मच के करीब घी ऐड करना है। ये देखिए मैंने घी से क्या है, इसमें हल्का सा जो हमारी काजू कतली है शाइनी भी दिखेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे हल्की हल्की सी ये गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन हम इसे हल्की आंच पर पकाते हुए, ये देखिए इसी तरह से, और जो गुठलियाँ हैं इन्हें भी इस तरह से मसलते हुए पकाएंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होने लगेगी। और जब ये हमारी कढ़ाई के, अभी देखिए कढ़ाई में चिपका है, और जब ये पकने लगेगा तो ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये पकने का पता चलता है कि कब पक चुका है। लेकिन बस आप इस तरह से, ये देखिए जितनी पहले गुठलियाँ नज़र आ रही थी अब उससे बहुत कम, इसी तरह हिलाते हुए आप इसके लम्स को तोड़ लें। अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट और इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए अब बिल्कुल भी आपको गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी। एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। बस इसे लगभग 1 से 2 मिनट और इसी तरह हिलाते हुए पकाइए। इस स्टेज पर ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है। अब इसे हम हल्का सा अपना पैन में इसे हिलाते हुए ठंडा करेंगे। ये ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। अब हम इसे अपने पैन पर, ग्रीस लगे पैन पर सेट होने के लिए फैलाएंगे। इस तरह से डालते हुए आप चाहें तो इसे हाथ से इस तरह से फैला लें, या फिर आप इस तरह से बेलन लें और बेलन पे हल्का सा घी ग्रीसिंग करके इस तरह से बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। हमने जो एक टिन के ऊपर ग्रीसिंग की थी बैक साइड में, हमने उसके ऊपर अपने काजू के पेस्ट को फैला दिया है बहुत अच्छे से, और उसे एक सा करने के लिए इस तरह से बेलन से उसे एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बेल भी दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाऊंगी। ठंडा हो चुका है और हमारी जो काजू कतली है वो पूरी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह का एक नाइफ़ लेंगे और उससे इसके स्क्वायर पीस में से कट कर लेंगे। ये हमने डायमंड शेप के कट लगा लिए हैं। अब हम इसे आसानी से निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से हमारे ये पीसेस निकल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से, और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने घर पर ही मौजूद सामान से और बहुत ही अच्छे से अपनी काजू कतली बनाकर तैयार की। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास चांदी का वर्क अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं लगाया। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगाएं और झटपट से अपने बच्चों और अपने मेहमानों को इसे सर्व करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। जय जिनेंद्र।